क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री नेशनल अवेकनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था उससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी शॉक भी लगा था और उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस करे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि एक तरह से उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो चीज़ें हुई हैं ऐसा कुछ होगा। उन्होंने लोग जो इंडियंस हैं उनको बहुत कमज़ोर समझ रखा था। पर इससे क्या हुआ था, ये जो स्ट्रगल हुआ था 1857 का, इससे एक तरह से नेशनलिस्टिक फीलिंग जो थी लोगों के अंदर एक वो जागरूक हो चुकी थी। ठीक है। और उससे जो फ़ायदा हुआ था वो ये हुआ था कि लोग जो थे वो आपस में यूनाइटेड हो चुके थे, जुड़ चुके थे, एक हो चुके थे और एक ही कॉज के लिए लड़ना चाहते थे। वो था टोटल फ्रीडम। ठीक है। और जब नेशनलिस्टिक फीलिंग किसी के अंदर आ जाती है, अपने देश को प्यार करने लग जाता है और देश के लिए सोचने लग जाता है और फिर जो है सब मिलके ही इस चीज़ के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। तो रीज़न जो थे नेशनल अवेकनिंग के वो क्या रहे हैं। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत एक्सप्लॉइट किया है इंडियंस को, 200 साल रूल करा पर काफ़ी एक्सप्लॉइट करा। तो जो रीज़न्स रहे, सबसे पहला रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न। ठीक है। पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि जब 1857 का स्ट्रगल हुआ था उससे पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया को में अपना एक सिक्का जमा चुकी थी, रूल कर रही थी। ठीक है। और इसको जो अप्रूवल मिला था वो अप्रूवल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। जब 1857 का ये स्ट्रगल हुआ तो कंपनी रूल जो था, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो रूल था वो ख़त्म हो चुका था। और ये जो थी ये आफ्टर 1857 जो रिफॉर्म्स किए गए, एक तरह से चेंजेस किए गए थे, ट्रांसफॉर्मेशंस किए गए थे, ये वो थे कि क्वीन विक्टोरिया ने ये कहा था कि एक एश्योरेंस दी थी इंडियन पीपल को कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट रूल करेगी। ठीक है। और जो नेटिव रूलर्स हैं वहाँ के और जो पुरानी जो गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा नहीं होंगी। तो मतलब वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। एज सच देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। बट जो आगे काम करने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, उनको फॉलो एज सच नहीं किया था। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था इंडियंस को। और फिर एक चीज़ करी गई थी यहाँ पे कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया था ऑल ओवर इंडिया। सेम था, यूनिफॉर्म लॉज थे, एक जैसे जुडिशियल सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया गया था, एक जैसा था। मतलब इट वाज लाइक यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। जैसे अभी के इंडिया की अगर बात करें, ऑल ओवर इंडिया एक जैसे रूल्स चलते हैं, कोई डिफरेंट रूल नहीं है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। इन द सेम वे उस टाइम पे भी ये जो रूल्स थे वो सबके लिए एक जैसे कर दिए गए थे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हुआ था इंडियंस के लिए वो ये हुआ था कि सारे के सारे इंडियंस जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। उनके अंदर एक यूनिटी की जो भावना होती है वो आ गई थी। ठीक है। ऑल्दो ये जो सिस्टम था, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो पास किया गया था, ये उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए था, बट एक तरह से ये हमारे लिए, मींस इंडियंस के लिए, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ। रिलीजियस और सोशल रिसर्जेंस। अब क्या था, जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था नेशनलिस्टिक फीलिंग्स के लिए। क्या होता है, रिलीजियसली हमारे जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस जो हैं वो बहुत रिलीजियस होते हैं। ठीक है, अभी भी हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, अगर रिलीजियसली किसी चीज़ को बोल दिया जाए या किसी लीडर के द्वारा जो होते हैं या गुरुज जो होते हैं, रिलीजन गुरु हैं, उनके द्वारा कोई चीज़ को बोल दिया जाए, उस चीज़ को लोग बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी एक ये चीज़ हुई थी कि इस चीज़ को फॉलो किया गया था जो रिलीजियस लीडर्स ने कहा था। ठीक है। और जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी मूवमेंट की
वो इस पॉलिटिकल अवेकनिंग के एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए थे, क्योंकि ऑल्दो ये जो मूवमेंट जो थी रिलीजियस थी, पर ये मूवमेंट जो थी मेन काम किसके लिए कर रही थी, वो काम कर रही थी कि लोगों के अंदर डेवलप की जाए नेशनलिस्टिक फीलिंग, ठीक है, देश के लिए प्रेम जागरूक किया जाए। सो द सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जैसे कि कौन कौन से, जैसे राजा राम मोहन राय रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है, स्वामी दयानंद जी, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, मिसिस एनी बेसेंट एट्सेट्रा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है देश के लिए एक प्राइड, ठीक है, एक गर्व महसूस करना, एक गर्व की फीलिंग्स आना सेल्फ रिलीजन के लिए, ठीक है। अब भारत जो भारत लैंड है, जो होम लैंड है, मीन्स भारत, ठीक है, उसके लिए एक अच्छी फीलिंग लेके आना, ताकि हमारी जो ये अपना भारत जो है वो इनके चंगुल से छूटे, हम आज़ाद हों। 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस मूवमेंट थे वो बेसिकली रिलीजियस थे, बट सिंपली नेशनलिस्ट फीलिंग थे। और इस एडिशन में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो था आर्य समाज स्टार्ट किया था, स्वामी दयानंद जी ने रामकृष्ण मिशन, ठीक है। दे वर सच मूवमेंट्स दैट ये इन्होंने भी लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करी थी, ठीक है, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग के लिए, ताकि वो लोग अपने देश को प्यार करें और इकट्ठे होकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ें। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट्स जो थी वो थी इसमें। और सिख्स की अगर बात करें तो उनके जो मूवमेंट्स थे वो थे सिंह सभा और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स, थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ मूवमेंट which changed the society and its thinking. These movements made the future generations ready for the leadership of the nation. मतलब जो फ्यूचर में जो जनरेशन है उनको लीडरशिप के लिए नेशन के हैंड ओवर किया जा रहा है, मतलब वो लीडरशिप ले रहे हैं, लड़ रहे हैं देश के खिलाफ, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो थी वो वहाँ पे शुरू करी गई थी, रेडी किया गया था उनको। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स। अब क्या था, एक ऐसी इंटेंशन जिसको ये किया गया था कि नेशनलिस्टिक फीलिंग जो थी लोगों के दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो लॉर्ड मैकॉले ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता था कि उनका जो दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड, है ना, दे आर मोर सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू इंडियन रेस, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे, उनको लगता था वो लोग एजुकेटेड हैं, उनके अंदर ही तमीज़ है, उनके अंदर ही सब चीज़ें हैं, है ना। इंडियंस जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको अक्ल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा गहरा करने के लिए, ठीक है, उनको नीचा दिखाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को था वो उन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। इनका जो इंटेंशन था वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने का, वो यही था कि वो एक ऐसी क्लास जो है वो डेवलप करे वर्किंग के लिए, जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट